राष्ट्र का नेता जब किसी सत्ता की कुर्सी को संभालता है तो या तो देश बर्बाद होता है या फिर देश आबाद। लेकिन जब बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आएगी तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर उन्होंने अपने इन 8 कामों से इन 8 सालों में क्या कुछ बदलाव किए हैं, और एक ऐसे बदलाव कि 8 वो तस्वीर दुनिया के सामने साझा की जो वाकई में अपने में ही प्रेरणा स्रोत दुनिया के लिए बनती जा रही है। आखिर वो कौन सी 8 तस्वीरें थी जो आज भारत में एक राजनीति का नया दौर को भी बतला रही है, तो वहीं पर दूसरी ओर केवल जनता के प्यार में उम्मीदों की, विकास के उम्मीदों को ही नहीं जगाया बल्कि दुनिया में प्रेरणा स्रोत के लिए भी जाने जा रहे हैं। आज वो दौर आ गया है जहां पर इतिहास में उनका नाम लिखा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं वो 8 ऐसे काम इन 8 सालों में जो वाकई में 8 के ठाठ कहलाने के लिए लोग मजबूर हो गए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। दुनिया के किसी भी राष्ट्र की कहानी और उसकी छवि उस देश का शासककर्ता के हाथों में होती है, क्योंकि जनता जिस उम्मीद से देश के लिए उस राजनेता को चुनती है तो सिर्फ उसके हितों के लिए नहीं बल्कि देश के विकास के सपने को देखते हुए। और जब यही सपना एक राजनेता देख ले तो यह स्वाभाविक है कि उस राष्ट्र की छवि ही नहीं बल्कि लोग मिसाल देते नहीं थकते हैं। जी हाँ, पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री ने भारत की छवि को दुनिया के सामने पेश किया, लेकिन एक आज का दौर है जहाँ राजनीति का नया दौर देखा जा सकता है। शायद ही किसी ने सोचा होगा, मगर 2014 में ये सच हुआ। एक वो नए भारत उभर करके सामने आएगा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक राजनेता का केवल मकसद देश के विकास के लिए लंबी लंबी बात करने से नहीं होता बल्कि देश का विकास उन बातों को धरातल पर उतारकर उसे वास्तविकता देने से होता है। और यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 125 करोड़ देशवासियों के ही नहीं बल्कि दुनिया के चहेते बने हुए हैं और लोगों के प्रेरणा स्रोत। आज विदेश के राजनेता मोदी के नाम पर अपने देश को चुनाव में लड़ते हैं, अपने राष्ट्र को भारत जैसी छवि देने की बात करते हैं। अगर इन 8 सालों में उन 8 कामों की बात की जाए तो वो एक ऐसे अडिग फैसले थे जो दुनिया में नरेंद्र मोदी को बेहद अलग बनाते हैं। नोटबंदी। मोदी सरकार भ्रष्टाचार और काले धन के प्रति कड़ा कदम, जिसने देश की जनता को यह विश्वास दिला दिया था कि देश वाकई बदल रहा है। नोटबंदी की शुरुआत मई 2014 में हुई, जिसका सबसे बड़ा फैसला 8 नवंबर 2016 को लिया गया। तब केंद्र की सरकार ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों का चलन से बाहर करने यानी डिमोनेटाइजेशन का ऐलान किया था। दूसरा, जीएसटी। जुलाई के महीने में एक देश एक कानून जैसी संज्ञा को बढ़ावा दिया गया। जीएसटी को लाकर केंद्र के ने इस फैसले की गिनती भी मोदी सरकार के सबसे बड़े फैसलों में होती है। जीएसटी को गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जाना जाता है। ये वो अप्रत्यक्ष टैक्स है जिसने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों जैसे उत्पाद शुल्क, वेट, सेवा कर को रिप्लेस कर दिया था। सर्जिकल स्ट्राइक। एक वो फैसला जिसने मोदी सरकार ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत दुश्मन के घर में घुसकर आतंकी के ठिकानों को नस्तीनाबूद कर सकता है। एक दौर था जब दुश्मन देश पर हावी होते थे और पिछले देश पर राज करने वाली सरकारें किसी भी फैसले लेने से मुकर जाती थी। 29 सितंबर 2016 को जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, हालांकि पाकिस्तान ने भारत के दावे को खारिज भी किया था, लेकिन दुनिया जानती है कि इस कार्रवाई की टीस पाकिस्तान को लंबे समय तक सताती रहेगी। बता दें कि भारत ने उरी में देश के जवानों पर हुए कायराना हमले का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लिया था। उरी के हमले में 18 जवान शहीद हो गए थे। तब पीएम मोदी ने एक रैली में कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाने और उसे अंजाम देने के लिए सेना को फ्री हैंड दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक का उद्देश्य उरी हमले का बदला लेना है ताकि आतंकियों को सबक सिखाया जाए। संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। 3 तलाक। मुस्लिम महिलाओं के लिए सबसे बड़ा फैसला लेते हुए और उनकी जिंदगी को बर्बाद होने से बचाने के लिए 3 तलाक की चली आ रही प्रथा को खत्म करा। आपको बता दें कि पहले मुस्लिम पुरुष 3 बार तलाक बोलकर अपनी बीवी को छोड़ दिया करते थे, मगर इस प्रथा को 26 मई 2019 को ध्वस्त करते हुए नया कानून बनाया गया, जिसका स्वागत मुस्लिम महिलाओं ने जोरों से किया था। धारा 370 और 35A
एक वो फैसला जिसने देश की काया पलट ही कर दी। सदियों से चले आ रहे जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त थे। वहां देश के कई कानून नहीं लागू होते थे, यानी विशेष प्रावधानों की वजह से एक देश में 2 विधान और 2 झंडे चलन में थे। सरकार ने इस अनुच्छेद को हटाते हुए उस केंद्र को शासित प्रदेश का दर्जा दिया। इसी दौरान लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी। केंद्र सरकार कह चुकी है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद वहां 890 केंद्रीय कानून लागू हो चुके हैं। कोरोना लड़ाई एक वो समय जिसने मोदी सरकार की सत्ता से लोगों का विश्वास डगमगा भी सकता था, जहां पूरी दुनिया इसे कैसे रोके और किस तरह से कोरोना काल से बाहर निकले इसकी सोच में थी। तब तक देश ने एकता के साथ इस लड़ाई को लड़ा। लॉकडाउन में लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया गया, साथ ही घर घर जाकर टीका लगाने का भी काम किया गया। सीएए कानून, मोदी सरकार के लिए गए फैसले में सीएए कानून लाने को लेकर लंबा विवाद चला था। इसे रोकने के लिए धरने प्रदर्शन जैसी कई गतिविधियों का अंजाम दिया गया। नागरिकता कानून बिल के लिए जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 समुदाय ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध तथा पारसी, वहीं हिंदू के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी गई। स्वच्छ भारत मिशन एक वो मुहिम जिसने देश को स्वच्छ ही नहीं बल्कि विकास और सौंदर्य के लिए दुनिया को प्रेरित किया था। मोदी के ये 8 साल के 8 कार्यों को 8 की ठाठ कहना तो शायद गलत नहीं होगा। दुनिया की एक वो हस्ती बनकर आज अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया है। राम मंदिर का निर्माण एक वो समस्त हिंदू वासियों में विश्वास पैदा किया जिसके लिए ना जाने कितने सालों से लोग इंतजार किया करते थे। एक सजग और कड़े फैसले और राजनीति के दौर के बदलाव के साथ ही नए दौर की कहानी लिख डाली। तो ये थी खास रिपोर्ट जिसको देख करके साफ तौर पर समझ में आता है कि इन 8 सालों में प्रधानमंत्री ने वो कौन से दौर लाया जो वाकई में एक प्रशंसक भी है और देखने वाला भी है, जिसने जनता के दिल में विकास की उम्मीद को ही नहीं जगाया बल्कि दुनिया के लिए वो प्रेरणा स्रोत भी बनकर के आए। वो 8 फैसले जिन्होंने भारत देश की तस्वीर भी बदली। तो आज वो समय है जहां दुनिया भर में भारत देश का नाम हो रहा है। जी हाँ, नोटबंदी, सीएए कानून, इतना ही नहीं, राम मंदिर निर्माण से लेकर के स्वच्छ भारत मिशन तक का एक वो तस्वीर हमारे सामने में आई जिसने वाकई में भारत देश की काया पलट ही कर दी। तो वहीं दूसरी ओर राजनीति का नया दौर भी ला दिया।